नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगंध। जी हाँ, पेश है शुक्रवार 8 जुलाई राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रीट भर्ती परीक्षा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रीट लेवल 2 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने पूर्व बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दी है। कल हाईकोर्ट में एसओजी ने मामले से जुड़े फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। 40 पन्नों की इस रिपोर्ट में एसओजी ने डीपी जारोली से की गई पूछताछ का नोट भी कोर्ट में सबमिट किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, गांव-गांव में ये बात फैली कि अशोक गहलोत सीएम होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, सब कौमों को साथ लेकर चलता हूं, इसीलिए मुझे अवसर मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार दूसरे दिन पार्टी में विरोधी खेमे को जवाब देते हुए कहा कि सब कौम को साथ लेकर चलने की वजह से ही उन्हें बार बार मौके मिलते हैं। गहलोत ने कहा है कि मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहा और 3 बार राष्ट्रीय महासचिव और 3 बार ही आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना हूँ। पिछले चुनाव में आपने मुझे इतना प्यार दिया कि गांव-गांव में ये बात फैल गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही आपको बता दें कि विरोधी खेमे को ये कड़ा जवाब दिया है। साथ ही गहलोत ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। अगली बड़ी खबर मानसून अपडेट को लेकर है। अगले सप्ताह एक्टिव होगा मानसून। 8 से 10 जुलाई के बीच राजधानी जयपुर सहित 17 जिलों में होगी भारी बारिश। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर में गुरुवार को एक अच्छी बारिश हुई। यहाँ सुबह करीब 1 घंटे के दौरान 2 इंच बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसके अलावा जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 8 से 10 जुलाई के दौरान भरतपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक सहित अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको दे दें कि विशेष योग्यजन कर्मचारियों को गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, वाहन भत्ता 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए किया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विशेष योग्यजन कर्मचारियों को महंगाई के दौर में बड़ी राहत दी है। गहलोत सरकार ने विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। गहलोत मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में यह एक अहम निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उदयपुर में विभत्स हत्या के शिकार हुए कन्हैयालाल की दोनों बेटों को नौकरी दिए जाने समेत अन्य विभिन्न अहम निर्णय लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। उदयपुर मामले से जुड़े फैक्ट्री मालिक का इंटरव्यू हुआ है। उन्होंने कहा है कि रियाज ने मुझे 9 व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रखा था, इन पर जिहादी वीडियो भी आते थे। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल के मामले को लेकर बड़ी खबर है। रियाज अतारी ने दावत इस्लामी नाम से 9 कट्टर मजहबी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। इन ग्रुपों में उसने एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री के मालिक शोएब को भी जोड़ रखा था। ये वही फैक्ट्री है जिसके ऑफिस में बैठकर रियाज और गौस मोहम्मद ने इस मामले का जो वीडियो है वो बनाकर वायरल किया था। मीडिया ने शोएब से एक्सक्लूसिव बात की तो रियाज की जिहादी सोच से जुड़ी कई बड़ी बातें सामने आई हैं। शोएब ने बताया है कि रियाज मुझे अक्सर अलग अलग ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता रहता था। उसने 1-2 नहीं बल्कि 9 ग्रुप में मुझे ऐड कर रखा था। हर ग्रुप का नाम दावत इस्लामी 1, दावत इस्लामी 2, दावत इस्लामी 3 इस तरह से लिखा होता था। ग्रुप में जिहादी सोच और धार्मिक कट्टरता से जुड़े वीडियो आते थे जो सिर्फ बैन वरोस करने वाले थे। इसीलिए मैं बार बार लेफ्ट हो जाता था। इस पर वो कहते थे कि आप बार बार मालिक साहब लेफ्ट क्यों होते हो, ग्रुप में देखो वीडियो। वहीं अगली बड़ी खबर, रोजगार को मिलेंगे मौके, 1138 करोड़ के एमओयू। बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान की तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योग मंत्री संकुलता रावत, जापानी राजदूत ने 11 जापानी कंपनियों द्वारा नीमराना, किलोट और पाली में 1338 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन किए हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा है कि राजस्थान जापानी उद्यमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अगली बड़ी खबर, फ्री मोबाइल से नोट वर्क डाउन। सरकार को बांटने हैं 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन। पहले सिर्फ नेट का खर्च देना था, इसीलिए बजट 2500 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रदेश में 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की मुखिया महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा अब राज्य सरकार का बजट बिगाड़ेगी। सरकार की योजना 2500 करोड़ रुपए से सालाना खर्च करने की थी, लेकिन खर्चा बढ़ते बढ़ते 12,000 करोड़ रुपए सालाना पहुंच गया है। दरअसल सरकार पहले सिर्फ इंटरनेट पैक का पैसा देना चाहती थी। करार के बाद हैंडसेट कंपनी से दिलवाए जाने थे, लेकिन बात नहीं बनी तो अब हैंडसेट के लिए भी पैसे सरकार को देने होंगे। इसके लिए टेंडर भी कर दिया गया है। अब सरकार दिवाली से पहले मोबाइल देना शुरू कर देगी और 1 साल में ये मोबाइल बांटे जाएंगे।
यानी चुनावी साल में भी मोबाइल बटेंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में करीब 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, वाहनों का रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने पर रोक लग चुकी है। प्रदेश सरकार ने भी लागू की। अब तय अवधि के बाद कॉमर्शियल वाहन 15 साल तो निजी वाहन 20 साल में कबाड़ हो जाएंगे। कबाड़ गाड़ियों को वाहन मालिक अब लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से स्क्रैप पॉलिसी जारी करने के बाद राजस्थान के लिए भी परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब वाहन मालिक कॉमर्शियल गाड़ी को 15 साल चला पाएंगे और निजी कार का 20 साल तक उपयोग कर पाएंगे। इसके बाद वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर फिट नहीं मिली तो वाहन मालिक को कार स्क्रैप की देने की बाध्यता होगी। स्क्रैप में नहीं देने पर इसे अवैध माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, गहलोत के घर की वसुंधरा को मिली चिंता। बदहाल सड़क और ड्रेनेज का फोटो शेयर करके साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर के भीतरी इलाके की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें उन्होंने इलाके में बदहाल सड़क और ड्रेनेज को बताते हुए सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि जब मुख्यमंत्री के गृहनगर की हालात ये हैं तो प्रदेश की हालात क्या होगी। अगली बड़ी खबर, उदयपुर मामले को लेकर आ रही है। कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिलेगी सरकारी नौकरी। गहलोत सरकार ने दी मंजूरी। गहलोत कैबिनेट ने बुधवार को संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की घटना में मृतक कन्हैयालाल तेली के बेटे यश और तरुण तेली को सरकारी नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। ये नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग की सेवा नियम 2008 और 9 के नियम 6 वर्ग के तहत अंतर्गत प्रदान की जाएगी। आतंक फैलाने वाली इस जघन्य घटना के कारण मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवन यापन सुचारू रूप से चलेगा। परिवार को आर्थिक एवं मानसिक संबल भी प्राप्त होगा। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों बेटों को नौकरी किस विभाग में दी जाएगी। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की उनकी दुकान में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 30 जून को सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।